हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज का विषय है कि स्वयं को अध्यात्म की ओर कैसे मोड़ें। अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर झुकाव है, अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो संभवतः आज की जो रीडिंग है ये आपकी मदद कर सकती है। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 द हायरोफेंट और पाइल नंबर 2 द डेविल। 2 पाइल्स के सिंबॉलिक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। एक सत्पुरुष है और दूसरा शैतान है। फिलहाल दोनों में से जो आपको पसंद आए या अपनी ओर एक आकर्षण देता है या आपको लगता है कि इसे चूज करना चाहिए, उसे ही अपनी पाइल का सिंबॉलिक चूज करिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द हायरोफेंट को चूज किया था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। द हायरोफेंट को सर्वोच्च धर्म गुरु के रूप में समझते हैं, हम जानते हैं, मानते हैं। और सर्वोच्च धर्म गुरु धर्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए इसको पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। आपने इसे ही चूज किया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या सजेस्ट करते हैं कि स्वयं को अध्यात्म की ओर आप कैसे मोड़ सकते हैं। पहला कार्ड आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस द हायरोफेंट की फीमेल काउंटर पार्ट है। सेकंड पोजीशन आपके लिए किंग ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए पेज ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप सोचते हैं कि मुझे अध्यात्म की ओर मुड़ जाना चाहिए। आप कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं और कल्पना में रह जाते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़े समय के लिए आप स्वयं को अध्यात्म की ओर झुका हुआ पाते हैं। ईश्वर के प्रति आप एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं जो आपको बड़े लंबे समय से, पास्ट से महसूस होती रही है। आप बुरे कर्म नहीं कर रहे, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसे आपको सुधारने की जरूरत है अपने कर्मों में। अगर कहीं आपको ऐसा फील हो गया है, देखिए यहां पर क्या है कि चूंकि ये मास रीडिंग चल रही है, जनरल चल रही है, स्पेसिफिक एक पर्सन की तो चल नहीं रही है, तो इसलिए इस सजेशन को समझें कि अगर आपको अपने कर्मों में किसी एक कर्म पर ऐसा लगता है कि इस वाले पॉइंट पर मैं गलत हूं, तो उसे सही कर लीजिए। नैतिकता क्या कहती है इसका पालन कर लीजिए, तरीका बता रहा हूं। और अगर पास्ट में आपने कोई बुरा कर्म कर दिया था जिसका अभी भी आपको एक टीस बना हुआ है, तो वो टीस ही पश्चाताप है। उस पश्चाताप को फील करिए, उस पश्चाताप के साथ रहिए। अगर आपको पछतावा होता है तो उस पछतावे के साथ चलिए, पछतावा करिए, क्योंकि पछतावा करना, पश्चाताप करना ही आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ करके कोई तरीके से आप उस पास्ट के बुरे कर्म से उबर सकते हैं, तो ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन रीडिंग में अब देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करूं, कोई भी प्रयास करूं और मेरे पीछे पास्ट में, भूतकाल में जो कर्म आपने किए, कोई भी जिसको आप गलत मानते हैं उससे आप निकल नहीं पा रहे, पश्चाताप समाप्त नहीं हो रहा, तो आपको किसी गुरु से सलाह लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, अगर गुरु हैं तो उनसे सलाह लीजिए, और अगर गुरु नहीं है तो किसे गुरु मानना है, किसे बनाना है, इस पर जरा विचार करिएगा। तुरंत फुरत में जल्दी नहीं बनाना चाहिए। अब हम रीडिंग पर वापस। आपका अपना अजम्पशन आपको अपने अध्यात्म की ओर बढ़ने पर, मुड़ने पर
एक तरह से ब्रेक लगा रहा है। जैसे आप थोड़ी शुरुआत करते हैं, 2 कदम चलते हैं और आप रिजल्ट की उम्मीद करने लगते हैं या करने लगती हैं। आपका अपना सेल्फ डाउट इन चीज़ों पर आ जाता है। आप मल्टीपल एस्पेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आप विभिन्न देवी देवता ईश्वर के, देखिए देवी देवता बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी मैं कहीं पर कुछ पढ़ रहा था तो उसमें था कि भाई भगवान विष्णु को अगर हम ले तो इनके कितने अवतार हो सकते हैं, कितने अवतार, 10 आप कहेंगे, कोई कहेगा कि 24। लेकिन जिसने वो लिखा था, बड़ी मार्के की बात लिखी थी, उसने कहा कि भाई भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि यार जो ये ब्रह्मांड तुझे दिख रहा है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड तो मेरे शरीर के एक रोम में है। तो अगर हम भगवान के एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड मान लें तो असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन करने वाले असंख्य विष्णु हो गए। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने बहुत सारे ब्रह्मा को बुला लिया था, अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्माओं को आह्वान कर लिया था। तो हमारे जो अपने ब्रह्मा जी हैं वे आश्चर्यचकित रह गए कि अरे इतने सारे ब्रह्मा हैं, मैं तो खुद को अकेला ही समझता था, सर्वे सर्वा, सुपर डुपर, अल्टीमेट। तो उनको पता चला कि हम तो हैं ही नहीं, हमसे भी ऊपर के लोग हैं, क्योंकि हमारे तो 4 मुख हैं, यहाँ तो 5, 6, 8, 12 और भी ऐसे हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। दैट मीन्स कि आप एक मल्टीपल चैनल पर अपने आप को फेलियर में पा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। इस चीज से आप कैसे निपटेंगे, हर चीज पर हम समझेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आज की हम ओरेकल डेक ले लेते हैं, जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और ओरेकल डेक से समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ओरेकल डेक हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन देगी कि आपको क्या करना है ताकि आपका आध्यात्मिक विकास शुरू हो, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो। पहला कार्ड आपके लिए नंदी भगवान, भगवान शिव के वाहन हैं। सेकंड पोजीशन माता सरस्वती, जो ज्ञान और समझ की देवी हैं। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए माता सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की माया हैं, यानी कि उनकी माया अगर स्त्री का रूप धरे तो वो देवी सुभद्रा होंगी, जो भगवान कृष्ण की बहन थी। फोर्थ नंबर पर काली माता, माता पार्वती का भद्र रूप, विकराल रूप, और अंत में लास्ट कार्ड आपके लिए स्वयं श्री हरि विष्णु। अब समझें, सबसे पहले यहाँ पर नंदी भगवान का जो कार्ड है, नंदी जी का, ये हमें कहते हैं कि आप अपने ईष्ट को चुन लें। ईष्ट का मतलब हमारा अलाइनमेंट किस देवता या किस भगवान के साथ में है। मोस्टली आपने कई बार देखा होगा कि कुंडली देख करके ज्योतिषी बता देते हैं कि आपके इष्ट देव या इष्ट देवी फला है, ठीक है। तो एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका, अगर आपकी कुंडली नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों का जन्म समय वगैरह नहीं होता, अगर आपकी कुंडली नहीं है तो सिंपल तरीका बताता हूं जो हमेशा काम करेगा। आप सनातन धर्मी हो या ना हो, किसी भी धर्म के हो, ये आपके ऊपर लागू होगा। सनातन धर्मी नहीं है तो भी लागू होगा, लेकिन मामला जुड़ा सनातन से ही है। सनातन धर्म के किसी एक देवी देवता भगवान अवतार, किसी एक की ओर आपका मन आपसे पूछे बिना आकर्षित हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये मेरी कई लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, लोगों ने एग्री किया है। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए आपका मन शिव की ओर जाता है, तो आप भले भगवान कृष्ण की पूजा करें, राम की करें, हनुमान जी का रोज पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, आप देवी की करें, दुर्गा का करें, सप्तशती पढ़ें, 40 पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन अगर शिव की ओर आपका मन जा रहा है तो आपसे पूछे बिना चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। आप सोचोगे कि यार ये बार बार उधर चला जाता है, हम तो फलाने के डिवोटी हैं, ये जाता उधर। तो ऐसे कृष्ण वालों का कृष्ण की ओर चला जाएगा, या राम की ओर, या विष्णु भगवान की ओर। ऐसे कुछ लोगों का है देवी जी की ओर चला जाता है ऑटोमेटिक, अपने आप, बिना कुछ मक्खन पानी लगाए। तो आपका मन आपसे पूछे बगैर जिसकी ओर जा रहा है वो आपके इष्ट देव या इष्ट देवी हैं। तो उनको आपको मुख्य, अपने जीवन का मुख्य आधार मानना है, क्योंकि वे, आसान भाषा में समझें तो आपके रूलिंग गॉड हैं लाइफ के। आपके जिंदगी की नैया वे पार कर रहे हैं, खवैया वही हैं, आपकी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइविंग पर वही बैठे हैं, इसको ऐसे समझें। तो एक तो पहले आपको अपने आप को एक के प्रति आबद्ध करना होगा, जोड़ना होगा किसी एक से। तो सबसे अच्छा है इष्ट देव की ओर या इष्ट देवी की ओर जुड़ जाए। एक बार उनकी ओर जुड़ गए, अब इसका कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम किसी एक के अगर डिवोटी हैं और दूसरे की हम पूजा करते हैं तो क्या हम पहले देवता या देवी को नाराज तो नहीं कर रहे हैं कि अगर हम दुर्गा के उपासक हैं
और हम जो है अचानक से वृंदावन जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति रस में डूब जाते हैं, तो कहीं हम देवी को नाराज तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी ईश्वर को रुष्ट कराएं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप ईश्वर को नहीं मानेंगे तो नरक जाएंगे, ऐसा मेंशन ही नहीं है। नरक जाने के लिए जो पैरामीटर्स दूसरे मजहब संप्रदाय देते हैं वो यही है कि अगर आप नहीं मानते हो तो आप नरक जाओगे। सिंपल उनका लॉजिक है कि अगर आप नहीं बिलीव करते उनके गॉड में तो आपका नरक का टिकट कंफर्म है, ये उनका आइडियोलॉजी। लेकिन सनातन का दूसरा, सनातन का क्या है, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं और जान कर रहे हैं, दो चीजें हैं यहां पैरामीटर्स में। ऐसा नहीं है कि आपसे बुरा कर्म कोई हो गया कि आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, अचानक एक चींटी आपके पहिए के नीचे आ गई तो वो पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने देखा कि एक चींटी और जानबूझ के पहिया चढ़ा दिया तो ये पाप में है, हत्या मानी जाएगी। ठीक है, जानबूझ करके। तो अगर आप जानबूझकर बुरा कर्म करते तभी आपके लिए नरक की व्यवस्था है, अदरवाइज कोई नरक की व्यवस्था नहीं है। आप ईश्वर को माने या ना माने, अगर आप नहीं मानते तो आप नास्तिक हो गए, आप एथेइस्ट हो गए। और नास्तिक बाकायदा सनातनी हो सकता है, सनातन में ही व्यवस्था है। अच्छा जी, तो आप अच्छा, और इसका मैं दूसरा उदाहरण भी दे देता हूं। आप देखिए तो सनातन में हमारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, जैसे गणेश पूजा आती है तो गणेश जी के लिए भक्त हो जाते हैं, फिर दुर्गा जी की नवरात्र आती है तो फिर सब माता के भक्त हो जाते हैं, और दशहरा आता है तो सब राम भक्त हो जाते हैं, दिवाली आती है तो फिर सब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने लगते हैं। ये देखिए ऐसा एक सेटअप बनाया गया है। फिर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शैया पर चले जाते हैं, और उसके बाद जब ये उठते हैं सो करके देव उठनी एकादशी में तो सब विष्णु भक्त हो जाते हैं। फिर महाशिवरात्रि आती है, सब शिव भक्त हो जाते हैं, सब लाइन लगा लेते हैं मंदिर के सामने जल चढ़ाने को। दैट मीन्स किसी देवी देवता का आपस में कोई टकराव नहीं है, कोई आपसे रुष्ट नहीं हो रहा। आप मुरुगन स्वामी की पूजा करें, आप श्री हरि की करें, आप बालाजी की करें, किसी की भी करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका एक मुख्य देवी या एक मुख्य देवता है जिसे आप आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ मेरे ये हैं, मेरा मन इनकी ओर आकृष्ट है, उनकी भक्ति आपको रेगुलर करनी है। नंबर 1। नंबर 2, आपका अपना सेल्फ डाउट चीजों को बहुत खराब करता है। रूटीन का ना बनना भी चीजों को खराब करता है। देवी कहती हैं सरस्वती सुभद्रा की जब तक रूटीन को नहीं बनाते हो, जब तक एक प्रोसेस में अपने आप को डाल नहीं देते हो, अध्यात्म की ओर का विकास होना, अध्यात्म की ओर पूरी तरह से मुड़ना संभव नहीं होता। अध्यात्म की ओर मुड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप झोला उठाइए, संन्यास लीजिए और घर छोड़ के चले जाइए, नहीं, इसका यह अर्थ कतई नहीं है। आप बाकायदा गृहस्थ जीवन में रह करके भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। और सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हमारे पास कोई है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो सन्यासी हैं, एक मंदिर के मठाधीश्वर हैं, सन्यासी हैं। उन्होंने घर छोड़ रखा है, अपने घर पे भिक्षा भी मांग कर आए थे। ठीक है, घर छोड़ दिया है उन्होंने, विवाह नहीं किया है, एक मठ के मठाधीश्वर हैं, लेकिन फिर भी देखिए गवर्नमेंट चला रहे हैं। दैट मीन्स कि इस संसारिक जगत में रह करके स्वयं को अध्यात्म के प्रति समर्पित कर लेने वाला ही विजेता है। जो छोड़कर चला गया वो तो फिर भाग गया ना, भले सन्यास ले लिया। सन्यास का मतलब है भाग जाना, कि भाई हमसे नहीं संभल रहा घर गृहस्थी, हम सन्यास ले रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो वानप्रस्थ आश्रम है जिसमें वन की ओर जाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम आश्रमों की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर समय सीमित है। तो अब देवी कहती हैं कि तुम्हारा स्वयं के ऊपर जो संदेह है वो चीजों को जोड़ने में दिक्कत कर देता है, चीजें जुड़ती नहीं हैं। लेकिन देवी काली कहती हैं कि फिर एक ऐसा मोमेंटम दिखता है आपके जीवन में जब आप बीच बीच में आध्यात्मिक, वो भी घोर आध्यात्मिक हो जाते हैं, कि पता चला 15 दिन महीना भर इतना आध्यात्मिक हो गए कि अब तो हट जाओ, ऐसा लगता है कि पूरा आप जीवन अध्यात्ममय हो गया। और उसके बाद अचानक मोह भंग होता है, फिर आप ढाक के 3 पात बन गए। तो देवी यहां पर काली देवी का कार्ड मुझे जो इंफॉर्मेशन देता है वो ये, वे कहते हैं कि संदेह से परे स्वयं पर अति आत्मविश्वास भी अप्रभावी ही रहेगा। यानी आत्मविश्वास में अधिकता जरूरत से ज्यादा हो गई तो उसका भी प्रभाव नहीं रहेगा। तो यहां पर अब 5 कार्ड की इंटरप्रिटेशन श्री विष्णु के साथ में शुरुआत करके विष्णु भगवान का कार्ड यहां पर मुझे इंफॉर्मेशन देता है। कहते हैं कि तुम अपने सौम्य रूप में क्यों नहीं रहते, शांति से क्यों नहीं करते, चीजों को आसान क्यों नहीं बनाते, अपना एक रूटीन प्रोसीजर बना लो, उसी रूटीन प्रोसीजर को फॉलो करो और उस रूटीन प्रोसीजर से ही अध्यात्म में मुड़ना, अध्यात्म की ओर आना और अध्यात्म में सफलता पाना, अध्यात्म में एक लक्ष्य तक पहुंचना या एक गति करना बिल्कुल संभव है। लेकिन कंडीशन क्या है सुभद्रा देवी का कार्ड, कि आपको फल की चिंता से स्वयं को हटाना होगा।
आप स्वयं को फल की चिंता से हटाएं। जैसे लोगों का कई बार डाउट हो जाता है, जिसमें मुझे फाइल नंबर 1 में ज्यादा दिख रहा है। 2 तरह का डाउट, पहला कि क्या हम सचमुच उनके प्रति समर्पण में आ गए हैं, हमारा जुड़ाव हो गया है या नहीं। और दूसरा डाउट, दूसरे डाउट में 2 एस्पेक्ट है, दो धाराएं हैं। पहली धारा कि क्या हम सही दिशा में हैं, और दूसरा क्या हमारा जो तौर तरीका है, पूजा पाठ है, वो सही है और उन तक पहुंच रहा है या नहीं। अरे भाई, इतना सोचने की जरूरत क्या है। इस धरा को, इस विश्व को, इस जगत को ईश्वर ने बनाया। आप अगर भगवान को फूल भी चढ़ा रहे हैं तो वो तो फूल भी भगवान का। आप अगर धूप जला रहे हैं तो धूप भी उन्हीं चीजों से बनी जो भगवान ने इस दुनिया में प्रकट करी। आपने अपना क्या दिया, सवाल पूछिए अपने आप से कि अगर आप दिया भी जला रहे हैं तो उस दिया में जितना मटेरियल यूज हो रहा है वो सब ईश्वर के द्वारा निर्मित किया है इसी धरा पर। भले आपने जोड़ तोड़कर कुछ का कुछ बना दिया, ठीक है, मॉडिफाइड कर दिया आपने, लेकिन मुख्य तो ईश्वर का ही है। तो मुझे ही समर्पण ईश्वर के हिसाब से। तो आप अपना क्या दे रहे हैं? आप रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्वयं पर डाउट करना बंद कर दीजिए। अब कई बार क्या होता है कि लोग लाइन से स्तोत्र पढ़ते चले जाते हैं, लाइन से इनका जप, उनका जप, उनका जप, उनका जप, उनका जप, उनका जप, इतनी सारी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं करते। पुराने समय में कभी कभी अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो जरा अपने ही धर्म के पास्ट को देखें। सनातन में, प्राचीन में क्या होता था उसे जरा देखें। जो शिव का भक्त था, जो तपस्या कर रहा था, वो शिव की ही तपस्या कर रहा था, फिर वो उससे अलग नहीं हट रहा था। ऐसा नहीं कि वो भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं या ब्रह्मा जी को नहीं मान रहे या देवराज इंद्र से कोई समस्या है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब पूजा होती है, पंडित जी आते हैं तो सभी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, सभी देवता बुलाते हैं सभी देवताओं को, और सभी देवताओं को फिर वापस भी भेजते हैं। दैट मीन्स कि आपको पहले तो अपने आपको यह समझना होगा, एक तो हो गया इष्ट देव, दूसरा यह समझना होगा कि आप अपना डिवोशन किधर ले जा रहे हैं। अगर हो सकता है कंट्राडिक्शन है कि आप शिव के या भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन आप जो है हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करिए, शिव जी की भी करिए, उनकी भी करिए। अब एक डिवोशन जिसकी ओर है, उनके प्रति समर्पण के भाव में आ जाइए, सरेंडर की पोजीशन में आ जाइए, और नाम जप, चालीसा, स्तोत्र, मंत्र, जिस भी चीज का आप पाठ करते हैं उसे एक रेगुलरिटी में ले आइए। रेगुलर होना बहुत आवश्यक है। अगर रेगुलर नहीं होगा तो वो इर्रेगुलर हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा, और इर्रेगुलर होकर के वो फिर लाभ नहीं देता है। आगे सबसे लास्ट में श्री हरि कहते हैं कि सौम्यता के साथ में करो काम, क्योंकि सौम्यता व्यापकता लेकर आएगी, और सौम्यता से ही हरि मिल जाएंगे, यानी भगवान मिल जाएंगे। अब उस सौम्यता के लिए जो आगे कहते हैं कि उस सौम्यता के लिए जो अवधान दिखते हैं, अवधान मतलब डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टेकल जो नजर आते हैं, कहते हैं वो तो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भाई वो व्यवधान तो हमेशा रहेगा। अगर आप कहते कि भाई हम ध्यान नहीं कर पा रहे, तो भगवान कहते कि यार ध्यान ना कर पाने का व्यवधान, ध्यान न कर पाने का ऑब्स्टेकल तो सदा रहेगा। आप एक रूटीन को फिक्स कर लीजिए। जैसे सबसे बढ़िया रूटीन मैं आपको बताऊं, नहा धोकर नाश्ता करने से पहले, ये एक रूटीन है। शाम का डिनर करने से ठीक पहले, डिनर करने के बाद हम ध्यान करेंगे, नहीं, वो मत करिए। डिनर करने से पहले ध्यान का केवल बता रहा था। पूजा का तो आप सुबह शाम का समय अपने हिसाब से निकाल ही सकते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। तो वे कहते हैं कि सौम्यता में आए, अतिरेकता में, अधिकता में अपने को एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल ना बनाएं, और जो अवधान और व्यवधान आपको दिखाई देते हैं, नजर आते हैं, उसको रहने दें। व्यवधान से नहीं लड़ना है। लोग भगवान शिव के लिए यात्रा पर जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, देवी जी के लिए वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। आपने कभी देखा किसी को रास्ते से लड़ाई करते हुए कि अरे ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, मार पहाड़ की ऐसी की तैसी, मार मुक्का मार मुक्का? देखा है आपने? नहीं देखा ना। और पहाड़ व्यवधान भी है कि भाई पहाड़ी चढ़ना है, 16 किलोमीटर चढ़ना है, कहीं 40 किलोमीटर चढ़ना है, कहीं 10 किलोमीटर चढ़ना है, कहीं 4 किलोमीटर चढ़ना है। तो वो व्यवधान तो अपनी ही जगह पर है ना, वो तो कहीं जा नहीं रहा। श्री हरि का ये कहना। तो कहते तुम व्यवधान को क्यों देखते हो भाई, अपने मार्ग को देखो, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म, उसको वहीं रहने दो एज इट इज। रास्ते में अगर आपको दिखता है कि मेरे अध्यात्म के पथ पर कांटे हैं, हम जाएंगे तो चुभ जाएंगे, तो श्री हरि कहते हैं हाँ कांटे हैं, चुभेगा ही, क्योंकि कांटा है। तो उस कांटे से तुम परेशान क्या हो, उसको चुभने दो, कांटा अपना काम करेगा। कांटे का काम है चुभ जाना, तुम्हारा काम है आगे निकल जाना। खून निकलेगा, ईश्वर ने शरीर की व्यवस्था दी है, वो भी रुकेगा। आपको थोड़ा उसका मरहम पट्टी इलाज करना पड़ेगा, वो करिए, आगे निकलिए।
दैट मीन्स आप इस चीज की उलाहना ताना या इस चीज का एक्सक्यूज मत दीजिए कि फला फला व्यवधान की वजह से हम नहीं कर पा रहे। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि भाई हम हॉस्टल में रहते हैं, वहां पर फोटो भगवान की रखने की परमिशन नहीं है। फोटो एक माध्यम है, फोटो में ईश्वर नहीं है। फोटो हमें दिखाता है कि ईश्वर कैसा दिखेगा। जिन लोगों के रिलीजन में ईश्वर का कोई आकार नहीं है वे कंफ्यूज हैं, वे किसी और को ईश्वर का स्वरूप दे चुके हैं। जो उनका मैसेंजर है उसे ईश्वर मान चुके हैं। उनके मैसेंजर के खिलाफ कुछ भी कहिए, तलवार लेकर खड़े हो जाते सारे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वही ईश्वर हो गया। तो एक अलग बात है, आप स्वरूप की, मूर्ति की, फोटो की, किसी भी चीज की चिंता मत करिए। भगवान शिव का शिवलिंग कोई फोटो नहीं है, सिर्फ एक पत्थर का रूप है। और कई बार घर पर आप देखिए, या जो ग्राम देवता का स्वरूप होता है वो अनगढ़ पत्थर होता है, ठीक से बना भी नहीं है, गढ़ा भी नहीं है। अगर उसे देखें तो वो एक मामूली सा पत्थर ही होता है, जिस पत्थर से अगर हम सारी फूल माला कुछ हटा दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ग्राम देवता ऐसे हैं या कुल देवी का ये स्वरूप है। क्योंकि मामला उनका है कि हम उनसे जुड़ेंगे कैसे, जुड़ाव कैसे होगा। जब आप अपने माता जी की, पिताजी की, पत्नी की, बहन की, पति की फोटो देखते हैं तो आप उस फोटो से जान जाते हैं कि ये हमारे रिलेटिव हैं, हमारे फलाने हैं। उस फोटो में फला पर्सन नहीं है, माता जी कभी उस फोटो के अंदर नहीं है, लेकिन फोटो से पता चलता है कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ ऐसी दिखती है, पिता मेरे ऐसे दिखते हैं। फोटो माध्यम है। तो भगवान का अगर कहीं कोई ऐसा मामला है कि आप उनकी फोटो या मूर्ति का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता बहुत मस्ट में नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, वैकल्पिक है। क्योंकि तंत्र कहता है कि मेरे और देवी, तंत्र में देवी की पूजा मुख्यतः होती है, तो तंत्र कहता है कि मेरे यानी साधक और देवी के बीच में मूर्ति भी बाधा बनेगी, मूर्ति को भी हटाना पड़ेगा। इसीलिए दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद में नवरात्र में देवी की मूर्ति का विसर्जन करके आते हैं कि अब मूर्ति की आवश्यकता नहीं, अब हम देवी से डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो इस चीज को समझिए। अपने आध्यात्मिक यात्रा की ओर अपने आप को मोड़ने के लिए बाधाओं की चिंता मत करिए, संदेह छोड़ ही दीजिए। भाई आप क्या करोगे जान के कि मेरी पूजा पहुंची कि नहीं पहुंची, आपसे क्या लेना देना। वे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपका काम नहीं है ना, ये तो उनकी कॉल है। ये बिल्कुल वैसा है ना कि भाई कोई अगर आपका नाम ले रहा है, अब आप सुने और सुन के रेस्पॉन्स करें या ना करें, ये आपका इशू हुआ ना। और अगला परेशान रहे कि अरे यार ये तो सुन ही नहीं रहा, तो भाई उसके परेशान होने से आप क्या करेंगे। तो आप ईश्वर को छोड़ दीजिए कि भाई ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, हम जुड़े नहीं जुड़े ये ईश्वर को देखना है। हम अगर जुड़ गए वे हमें संकेत देंगे, उन्होंने प्रार्थना सुनी वे हमें संकेत देना चाहेंगे, देंगे, नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे। हम हर चीज से राजी हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपनी यात्रा पर बढ़ जाएंगे। और एक बार आपकी यात्रा शुरू हो गई तो श्री हरि कहते हैं कि मुझे पा जाओगे। श्री हरि का ये कहना कि मुझे पा जाओगे का मतलब ही यह है कि उनके जिस रूप को, क्योंकि भगवान तो एक हैं, रूप अनेक हैं, ठीक है, तो उनके जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जैसा कि गीता में भी कहा है कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में मिलता, इसमें कोई संशय नहीं है बात। तो कहते उसी रूप में आप उनको पा जाएंगे। करिए, आगे बढ़िए, आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए। आज की रीडिंग फाइल नंबर 1 यहीं समाप्त होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द डेविल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में लगा दिया गया है। नाम है द डेविल यानी शैतान। लेकिन क्या शैतान भी हमें अध्यात्म की ओर भेज सकता है? बिल्कुल भेज सकता है, क्योंकि शैतान स्वयं बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। जिन मजहबों ने, जिन संप्रदायों ने, जिन रिलीजन्स ने शैतान की परिकल्पना करी है, शैतान को बुरा बताया है, वे भी मानते हैं कि जब नरक में कोई जाएगा, हेल में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, तो शैतान उसको पनिशमेंट देगा, उसकी ऐसी तैसी कर देगा, मरोड़ेगा, पकड़कर वहीं निचोड़ेगा। तो बुरे कर्मों की सजा शैतान दे रहा है, तो फिर शैतान तो अच्छा ही आदमी हुआ ना फिर वो बुरा कहाँ हुआ। और जो फोटो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये द डेविल, ये देवता एनेबस की फोटो है, जो इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता में थे। मिस्र की सभ्यता में इनको देवता गॉड एनेबस कहा जाता था। और एनेबस जो है
हमारी जो दुनिया है ये, और जो मृत्यु उनके हिसाब से, जैसे सनातन में तो इसी को हम मृत्यु लोक कहते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये लिविंग लोक है, और डेथ लोक यानी मृत्यु का लोक वो था जहां पर मरने के बाद जाते हैं। तो दो दुनिया के बीच का सफर तय करने के लिए एनिबस ही उत्तरदायी थे, और इनकी जो टीम थी वो सारा रख रखाव प्रबंधन करती थी, और इनकी टीम ही देखती थी कि कौन पुनर्जन्म में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी देखें तो एनिबस कोई बुरे तो थे नहीं, और उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया जानबूझ करके। और जो कभी कभी कहा जाता है कि शैतान ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, कहते हैं ना लोग कि भाई शैतान ने दिमाग खराब कर दिया इसलिए तुमने बुरा काम किया, तो असल में उनका दिमाग खराब है, शैतान किसी का दिमाग नहीं खराब करता। शैतान को क्या ही पड़ी है ये सब करने की। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 2 आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4th नंबर किंग ऑफ सोर्ड्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए द टावर। पाइल नंबर 2 ऐसा दिखता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, आप अपने आप को अध्यात्म की ओर मोड़ने के लिए ईगरली प्रयासरत थे, प्रयासरत हैं, और भविष्य में भी प्रयासरत रहेंगे। कहीं पहुंच ना पाने की टीस, दुख, दर्द, क्षोभ, गुस्सा, क्रोध आप में बना हुआ है, और हो सकता है ये सारी चीजें एक साथ बनी हुई हैं। अध्यात्म के लिए आपने बहुत कुछ प्रयास किया, यात्राएं की, दर्शन किए, आध्यात्मिक यात्राओं पर गए, लेकिन मन को वो सुकून नहीं मिला जो असल में चाहिए। मन को सुकून पाने के लिए पुराने समय में, मन के सुकून की बात करें, पुराने समय में मन को सुकून पाने के लिए लोग हिमालय पर चले जाते थे, तपस्या करते थे, सांसारिक चीजों से दूर हो जाते थे, ताकि कोई भी चीज उनके मन को आकर्षित ना कर सके। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि चारों आश्रमों में मुझे गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ और प्रिय लगता है, क्योंकि गृहस्थ वो व्यक्ति है जिसे, क्योंकि देखिए भगवान ने हमें भेजा तो जाहिर है ना, कुछ काम देकर भेजा, ऐसे फ्री में तो भेजा नहीं है कि तुम जाओ कुछ भी करो। और जब कोई उनके द्वारा भेजे गए कार्य को नहीं करता, तो जो पहला सिम्टम है, आपने कभी कभी सुना होगा कि कुछ लोग कहते कि भाई हमारी तो इतनी उम्र हो गई, सिर में दर्द कैसे होता है हमको पता नहीं। हाँ, बुखार उखार में दर्द हो गया, धूप की वजह से दर्द हो गया थोड़ी देर का, या किसी मौसम के प्रभाव की वजह से या बीमारी की वजह से दर्द हुआ, वो अलग विषय है। लेकिन नॉर्मली सिर में दर्द कैसे होता है, कहते 50 साल के हो गए, हमको तो आज तक पता नहीं चला। और कुछ लोग हैं 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, कहते सिर में बहुत भयंकर दर्द होता है। ये असल में पहला सिम्टम है कि आप उस ओर नहीं हैं जिस ओर ईश्वर आपको भेज रहे थे। जो काम आपके सुपुर्द किया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट आपकी सोल के साथ था कि भाई नीचे जाओगे, धरती पर अवतरण लोगे, अवतरण मतलब जन्म लोगे, और जन्म लेकर ये काम करना है। अब उस काम को आप नहीं करेंगे तो आपको हेडेक हो जाएगा, शरीर धीरे धीरे रुग्ण हो जाएगा, बीमार भी रहेगा। तो वो एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। आपके लिए है कि आप, अच्छा मैं यहां पर जो बात कर रहा था उसे कंप्लीट कर दूं कि भाई ईश्वर ने हमें भेजा है कुछ करने के लिए, और गृहस्थ वो व्यक्ति है, वो महिला है जिसे ईश्वर ने गृहस्थ जीवन के लिए भेजा था, और गृहस्थ जीवन के अपने सारे रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए भी वो अगर भगवान के भजन में लीन है, भगवत भक्ति में आसक्त है, यानी अध्यात्म में जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, तो कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, यो मत भक्ता समे प्रिय, ऐसा ही भक्त मुझे चाहिए, क्योंकि ये सारे काम भी कर रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। महाराजा जनक को जितने भी राजा आज तक पृथ्वी पर हुए हैं, सभी में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे अधिक सम्माननीय माना गया, उन्हें विदेह कहा गया, क्योंकि वे राजा की पोजीशन पर बैठने के बावजूद एक सन्यासी थे। वे जानते थे कि सब कुछ माया है, ये सोने का मुकुट भी माया रूप है, लेकिन राजा के रूप में ऐसा नहीं कि वे सोने का मुकुट नहीं लगाते थे। कभी कभी टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है वो मिट्टी के बर्तन में खाते थे, स्क्रिप्चर्स में लिखा है सोने के बर्तन में खाते थे कुछ अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग राइटर्स कई बार इमेजिनेशन अलग अलग भी करते हैं, खैर वो अलग बात है। तो आपके लिए है कि आप अपने आप को ईगरली अध्यात्म की ओर लाना चाहते हैं। इस ईगरनेस की वजह से ही आप, इस ईगरनेस, इस झुंझलाहट, इस जल्दबाजी, इस, अगर आप कहते हैं कि मेरा एक निश्चय है, दृढ़ निश्चय है,
तो इस दृढ़ निश्चय की वजह से ही आप नहीं ला पा रहे खुद को, यही ऑब्स्टेकल सबसे बड़ा है। तो अगर आपके आध्यात्मिक विकास की ओर, आध्यात्मिकता की ओर आपके मुड़ने में कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो आप स्वयं हैं। अब इसे कैसे दूर करेंगे, आज के ओरेकल डेक से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो है गॉड्स एंड गॉडेस। पहला कार्ड आपके लिए भगवान श्री जगन्नाथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है देवी दुर्गा। भगवान श्री जगन्नाथ का इंट्यूशन शुरू हो गया है। थर्ड पोजीशन पर हैं भगवान विष्णु के अवतार वाराह देव। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है देवी का भद्रकाली स्वरूप। और अंतिम कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर है भगवान विष्णु का मोहिनी मूर्ति रूप। भगवान जगन्नाथ वे कहते हैं कि कभी कभी परफेक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन की अगर बात करें, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ बढ़िया से सेटल हो जाए, तब हम अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे। और अगर हम अध्यात्म की ओर मुड़े हैं और सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में नहीं है। इस तरह का विचार रखना भी इम्परफेक्शन को दिखाता है। तो श्री जगन्नाथ प्रभु का इंट्यूशन कहते परफेक्ट तो मैं भी नहीं भैया जगन्नाथ रूप में, क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है वो इनकम्प्लीट पोजीशन पर है। उसकी कथा आप अगर कभी गूगल करिएगा तो मिल जाएगा। मूर्ति पूरी नहीं हुई थी, अपूर्ण रह गई थी। एक बढ़ई था जो काष्ठ से, लकड़ी से भगवान की मूर्ति को गढ़ रहा था। शर्त यह थी कि आप देखेंगे नहीं महाराज, कपाट बंद थे और अंदर वो काम कर रहा था। राजा से रहा नहीं गया, एक दिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मूर्ति अधूरी बनी थी और बढ़ई वहीं से उठ करके चला गया। बोला बस बात खत्म हो गई, अब आगे नहीं कार्य होगा। और जगन्नाथ जी का इंट्यूशन ये था कि बस इतने की ही जरूरत है, इससे अधिक की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि इनकम्प्लीट तो बहुत कुछ है दुनिया में, इनकम्प्लीट या परफेक्शन की कमी की चिंता मत करो। अब आगे आप बहुत तीव्रता में, बहुत आसक्ति में, बहुत फोर्स के साथ, वेग के साथ एक जुड़ाव चाहते हैं। इस जुड़ाव को चाहने से आपको जुड़ाव नहीं मिलेगा। यहां पर रीडिंग एक और चीज बता रही है, पाइल नंबर 2, वे लोग जो अध्यात्म की ओर मुड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचकर स्वयं को असहाय फील करते हैं कि यार हमसे हो नहीं पा रहा, हम शायद कर नहीं पा रहे। अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं जाएंगे तो ही धार्मिकता आप में जुड़ेगी, आप किसी तीर्थ पे जाएंगे तभी आप धार्मिक कहलाएंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है सनातन में। आप अपने घर पर बैठ करके भी धार्मिक हो सकते हैं, आप अपने कमरे में बैठकर भी धर्म का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन भर कर जाएं, सिर्फ करें। अब मैं एक बिल्कुल विलग चीज बताता हूं, अलग चीज। आप भगवान की पूजा भी बंद कर दें, आप ईश्वर की ओर देखना बंद कर दें, मंदिर जाना बंद कर दें। आपको जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जीवन का है उसे करिए और ये जानिए कि मेरा इसके साथ में कोई जुड़ाव नहीं है, यानी मेरा ये रोल प्ले है। जैसे एक अभिनेता, एक एक्टर स्टेज पर या फिल्मों में नाटक करता है और वो नाटक करते हुए जानता है कि मैं तो एक्टर हूं, मैं तो फला पर्सन का सिर्फ रोल प्ले कर रहा हूं, मैं असल में वो इंसान नहीं हूं, मैं तो बस अभिनेता हूं। ऐसे ही अगर आप ये जान जाएं, मान जाए, नहीं मानते तो पूरी दुनिया मानती है। आप किसी से कुछ बोलेंगे हाँ हम तो मानते हैं कि हम तो आत्मा है, ठीक है। मान जाए नहीं, मान जाए से चलेगा नहीं। आप ये जान जाएं, नोइंगनेस, बिलीव और नोइंगनेस में फर्क है। बिलीव और नोइंगनेस में क्या फर्क है? उतना ही फर्क है जितना शायद किसी ने कहा था, मुझे नाम नहीं याद है किसका था, कहते कि तू कहता पोथी की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो पोथी में जो लिखा है और आंखों से जो देखा है, हो सकता है दोनों सिमिलर हो, इट मे पॉसिबल। भाई किसी ने भगवान शिव के विग्रह कैसा है, भगवान शिव का स्वरूप कैसा पढ़ लिया, किसी ने देखा भगवान शिव को, फर्क बहुत आ गया। एक ही विग्रह है, जो लिखा है वही बता रहा है, लेकिन जो देखा है वो बहुत अलग है। उसका आभास, उसकी फीलिंग्स, उसका एक्सपीरियंस अलग है। और जो पढ़ा तो पढ़ा, बात खत्म हो गई। तो यहां पर श्री हरि का ये कहना कि परफेक्शन की चिंता मत करें और अपने को अध्यात्म की ओर अगर मोड़ना है तो किसी चीज का इंतजार मत करें। जैसे कहते हैं ना कि नौ मन तेल होगा ना नाचेगी। तो दैट मीन्स कि कंडीशंस की चिंता मत करें कि फला कंडीशन हो जाए तब हम करेंगे, फला कंडीशन हो जाए तब करेंगे, फला चीज़ हमारे पास नहीं है वरना हम करते, हमारे पास वो रामायण और गीता पढ़ने वाली लकड़ी की वो स्टैंड नहीं है वरना हम पढ़ लेते। ज़रूरत नहीं स्टैंड की, ऐसे ही पढ़ लीजिए, फ़ोन पर पढ़ लीजिए, टैबलेट पर पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है।
पुस्तक बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है, पुस्तक तो बहुत बाद में आई है। पहले तो श्रुतियां चलती थी, वेद हजारों हजार साल तक सिर्फ श्रुतियों में रहे, सुना गया, याद किया गया, अगले को सुनाया गया, अगले ने याद किया, अगले को सुनाया, ऐसे चलते चले आए वेद में। तो यहां पर आपके लिए पहला यह है कि भाई आपको अगर अध्यात्म की ओर मुड़ना है तो बस मुड़ जाइए, चीजों की परवाह मत करिए। दूसरा, जल्दी मत करिए, आप बहुत तेज हैं, तेजी की जरूरत नहीं है। आप बस स्वयं को मोड़िए, एक सौम्यता के साथ लेकर आइए और जो सामने है, जो आपके सामने है उसके साथ जुड़ते चले जाइए। आपके लिए बिल्कुल अलग चीज आ रही है। कैसे? अगर आप मान लीजिए, एक उदाहरण से समझाऊंगा तभी समझेंगे। मान लीजिए किसी वजह से, मतलब जो रीडिंग में आ रहा है उसे मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं, क्योंकि रीडिंग के लैंग्वेज में अगर बोलूंगा तो भी सब गड़बड़ हो जाएगी, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि रीडिंग कहती है कि जिस तरह से है कि भाई आपका ईश्वर के एक रूप के प्रति मोह आ गया, आप उनके दर्शन करते, भक्ति करते और कुछ समय बाद परिवर्तित हो गया, रुझान चेंज हो गया। ठीक, शिव की पूजा कर रहे थे, अचानक हनुमान जी की जयंती आ गई और अब आप हनुमान जी की ओर मुड़ गए, तो ऐसा नहीं आपने शिव जी से द्रोह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी विल बी ओके कि ठीक है आप हनुमान जी से कनेक्ट हो जाओ, हनुमान जी विल बी ओके कि तुम शिव को छोड़कर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ा, ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होगा। यानी अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और आप ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर रहे हैं तो आप भगवान विष्णु के भी भक्त साथ में हो सकते हैं, आप देवी दुर्गा के भी भक्त साथ में हो सकते हैं। आप अगर साउथ में मान लीजिए आप दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं और आपने कहा कि भाई हम तो ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जा रहे हैं और पता चला वहां मुरुगन स्वामी का मंदिर है, बिल्कुल चले जाइए, मीनाक्षी देवी के मंदिर भी चले जाइए, कोई समस्या किसी को नहीं है। आप अपने मन में वो समस्या लेकर के मत आइए। यानी कि मेरा कटाव हुआ, जुड़ाव हुआ, कटाव हुआ, जुड़ा हुआ, जरा ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सभी ईश्वर के ही रूप हैं और एक ही पराशक्ति से बंधे हुए हैं, सभी बंधे हुए हैं एक ही पराशक्ति से। ऐसा नहीं है कि कोई अछूता रह गया है। जब वेद कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, तो व्याख्या करने वाले कहते हैं कि सहस्राक्ष तो देवराज इंद्र को कहा गया है। तो यह जो सूक्त है कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये देवराज इंद्र को समर्पित है। लेकिन डीप नॉलेज जिनको है, जानकार हैं, वे कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जब ये श्लोक कहता है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्युत्तिष्ठत् दशांगुलम। अब ये आगे क्या कहता है? कहता वो जिनके 1000 सिर और 1000 आंखें और 1000 पैर हैं, और वो जो इस पूरे विश्व को, पूरी संसार को आच्छादित करके घेर कर लेटे हुए हैं और इतने बड़े हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड पूरा वे कवर करने के बाद भी 10 अंगुल बचे रहते हैं। अभी उनकी लंबाई 10 अंगुल ज्यादा ही है, दशांगुलम। तो कहते हैं कि वो आच्छादित करने वाले तो विष्णु जी ही हैं, तो ये विष्णु जी के लिए है। अब मेरे देखे इस सूक्त से न देवराज इंद्र को समस्या है न भगवान विष्णु को। आप देवराज इंद्र को टारगेट करके इस सूक्त का पाठ करें तो देवराज इंद्र की एनर्जी से जुड़ जाएंगे, भगवान विष्णु की एनर्जी के साथ में आप इस सूक्त का पाठ करें तो आप भगवान विष्णु की एनर्जी से जुड़ जाएंगे। तो कटाव कहीं नहीं है, सिर्फ जुड़ाव ही जुड़ाव है। बस इसको समझने का प्रयास करें, अपने आप को नेगेटिव करना बंद करें। मैंने गलत कर दिया, मेरी आध्यात्मिक यात्रा बाधित हो गई, मेरी आध्यात्मिक यात्रा में सही चेतना का अभाव है, मेरी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में नहीं है, मेरे मन में नकारात्मक बातें आती हैं, मेरे मन में ऐसी बातें आती हैं जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सोचना भी नहीं चाहिए, सपने में ऐसे गंदे विचार भी आ जाते हैं। सब फालतू की बातें सोचना बंद कर दीजिए। ये अगर आ भी रहा है, इस तरह की थिंकिंग फीलिंग या इससे रिलेटेड थिंकिंग फीलिंग्स आ रही है, तो इस फीलिंग थिंकिंग को रहने दीजिए, हटाने की कोशिश मत करिए, लड़िए मत, क्योंकि झगड़ कर आप इस फीलिंग को हटा नहीं सकते। और प्रभु का जो स्वरूप आगे मुझे यहाँ पर देवी भद्रकाली, वाराह अवतार और देवी दुर्गा का कार्ड है, ये कहते हैं कि अपने को बस एक स्ट्रेट लाइन में चलाते चले जाओ। जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही हैं, अपने आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक यात्रा की ओर चले जाओ। भगवान विष्णु को देखिए, आवश्यकता पड़ती है तो वामन का रूप लेते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो वाराह का रूप लेते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो नरसिंह बन जाते हैं, फिर आवश्यकता पड़ी तो परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण। ठीक, तो दैट मीन्स कि प्रभु भी रिपीट नहीं कर रहे किसी चीज को।
वे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जंप कर रहे हैं। तो अगर आप भी जंप कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को परेशान नहीं करना। लेकिन अपने मन को स्वयं मैला नहीं करना, काला नहीं करना, अपने आप में गिल्ट लानी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप में गिल्ट लाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि मुझे ईश्वर के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, तो आपके लिए दो आंसर्स हैं। पहला, अपने इष्ट देव की पूजा कर लें या इष्ट देवी की, और दूसरा, सभी ईश्वर में, सभी देवी या देवताओं में एक पराशक्ति को केंद्र मान करके सभी में उस पराशक्ति को महसूस करिए। अब यहां पर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, क्योंकि मेरी इंट्यूशन में आया कि यह कंफ्यूज कर सकता है कि अगर हम भगवान शिव के प्रति समर्पित हैं और कल को हम भगवान राम के मंदिर गए तो हम दोनों की पराशक्ति एक कैसे मानेंगे। अगर आपका दिल कहता है कि भगवान शिव की ही शक्ति भगवान राम में रिफ्लेक्ट होती है तो हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगर आपको लगता है भगवान राम की शक्ति, पराशक्ति भगवान शिव में रिफ्लेक्शन में आती है तो हाँ वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भगवान राम की शक्ति ही कृष्ण में है तो बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है भगवान राम की, कृष्ण की, शिव की, विष्णु की, या किसी भगवान गणेश की, हनुमान जी की, इन्हीं की शक्ति देवी दुर्गा में रिफ्लेक्शन में आती तो ये भी ठीक है। ये सब एक ही धागे से बने हैं, आपको अलग दिखते हैं, आपको अलग दिखते हैं। जैसे मोती की माला, एक ही धागे से सारी मोती बंधे हुए हैं। आप एक मोती को दूसरे मोती से अलग अगर देख रहे हैं तो ये आपकी कमी है, आपकी गलती है। माला के अंदर गुथे हुए मोतियों की गलती नहीं है। तो अपने मन को इस चीज में नकारात्मक नहीं करना। और दूसरा, सबसे लास्ट में दो चीजें। पहला, स्वयं को इस बात के लिए प्रतीक्षा में मत रखिए कि मेरा मन निर्मल हो जाएगा, मेरे मन की गंदगी खत्म हो जाएगी तब हम अध्यात्म की ओर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। राक्षस भी आध्यात्मिक हुए हैं। सनातन के इतिहास को देखिए, राक्षसों ने भी तपस्या करके भगवान को साक्षात प्रकट किया है। तो अगर आपके मन में थोड़ी सी निगेटिविटी है तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव आपकी आध्यात्मिक यात्रा और विकास पर नहीं है। और दूसरा, अगर आप भगवान के किसी एक रूप के प्रति इतने मोहित हो गए कि सभी को अब आप साइड लाइन करना चाहते हो, तो यहां पर मोहिनी मूर्ति का कार्ड कहता है फिर भी कोई समस्या नहीं, एक के साथ जुड़ जाओ और छोड़ दो सबको। लेकिन यहां पर क्लोज करने से पहले लास्ट का इंट्यूशन मेरा कहता है कि छोड़ दिया, क्योंकि हम इंसान हैं और हम एक विषय पर टिके हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कहते हैं कि छोड़ दिया, ये कुछ समय और महीनों के लिए हो सकता है, और फिर ऐसी लहर, ऐसी वेव हो सकती है आ जाए आपके जीवन में जो आपको फिर किसी से जोड़ दे। तो जुड़ भी जाना, संशय मत करना। आध्यात्मिक विकास के लिए स्वयं पर विश्वास करिए। नकारात्मकता जो आपके अपने मन में है उसको खत्म होने का इंतजार मत करिए, उसी नकारात्मकता के साथ आगे बढ़ जाइए। एग्रेशन को हटा दीजिए, इजी तरीके से चलिए और देखिए आपकी अपनी आध्यात्मिक विकास यात्रा शुरू हो जाएगी। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।